हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल जीके अप पे। आज के दूसरे सेशन में हम लोग देखने वाले हैं समुच्चय। और आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है चुन्नू मुन्नू भी समझ जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग ये सीखेंगे कि चुन्नू मुन्नू टन्नू पुन्नू जितने भी हैं सब समझ पाएँ। तो रेडी हैं? तो चलिए देखते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोगों को देखना है समुच्चय का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, समान समुच्चय, तुल्य समुच्चय और असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, ये कुछ टाइप्स के समुच्चय हैं जिनको आज हम लोग देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी हैं? बिल्कुल। तो समुच्चय का वर्गीकरण में पहला पार्ट है हमारा परिमित और इसी का जस्ट अपोजिट है अपरिमित, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ रखा है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं आपको। आगे देखें, अगर मैं बात करूं परिमित की, तो परिमित समुच्चय होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, परिमित समुच्चय वो समुच्चय है जिसमें दिखाई तो दे रहा है ना, जिसमें जो अवयव होते हैं, मैंने समझाया था, जो अवयव होते हैं उनकी संख्या भाई निश्चित होगी। बात क्लियर? बिल्कुल जी क्लियर। यानी कि अगर मैं बोलूँ एक ऐसा समुच्चय 2 3 4 5 यहाँ पे लिखा हुआ है और बंद है, तो इसमें अवयव कितनी है भाई? कोई भी बता देगा, 4 है। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे मैं बात कर लूँ, ये ससुरा अपरिमित क्या होता है ना? यह अपरिमित क्या चीज़ है? तो अपरिमित की बात कर लेते हैं ज़रा। तो अपरिमित जस्ट इसका उल्टा आप कह सकते हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, यानी उसको आप गिन नहीं पाओगे। जैसे मैं बोलूँ ए एक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। तो आप यहाँ देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं को हम पूरा प्राकृतिक संख्या काउंट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर इसका आप लिखना चाहोगे ग्रुप बना के, तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस तरीके के समुच्चय मतलब जो समुच्चय हमें दिखाई देंगे उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आपको बेहतर समझ में आना चाहिए, यही मेरा काम है, आपको बेहतर से बेहतर समझा पाऊँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलूँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको बताना है 1 2 3 4 डॉट 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 50। इसके बारे में 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आगे कुछ नहीं है। तो आप मुझे बताओ कौन परिमित है कौन अपरिमित है, एक बार आप प्लीज़ देख के खुद बताएं। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों का आंसर होगा ये है परिमित, इसके क्योंकि इसकी जो अवयवों की संख्या वो निश्चित है। ये है अपरिमित क्योंकि यहाँ पे अवयवों की संख्या अनिश्चित है। बिल्कुल समझ में आया? आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिखा रखा है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या नाम है? बहुत ही आसान है ये भी। रिक्त समुच्चय क्या होता है, बस आपको समझ लो, खाली। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है? खाली। ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयव कोई भी अवयव ना हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। बिल्कुल आसान। तो ये रहेगा डब्बा खाली भाई, ऐसा जो दिखाई देगा उसको रिक्त समुच्चय कहेंगे। यहाँ पे कोई अभी अवयव दिखाई नहीं देगा। इसी को एक दूसरे अक्षर से भी डिनोट किया जाता है, इसको फाई कहते हैं। इस अक्षर से भी डिनोट किया जा सकता है। तो रिक्त समुच्चय अगर जैसे मैं बोलूँ ए इक्वल टू लिखा है फाई, इसका मतलब ये है कि वो रिक्त समुच्चय है। अब एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे मैं एग्जाम्पल में ले लूँ कि कैसे पता चलेगा सर कि ये रिक्त समुच्चय है, तो मैं जैसे बोलता हूँ। अब हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि देखें, रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखा रखा है। अब मैं बोलूँ बी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें जो उसका अवयव है यानी एक्स और जेड, एक्स इस प्रकार का है जो 7 से बड़ा है और 5 से छोटा है। अब इसका समुच्चय आप बनाना चाहोगे, अगर रोस्टर विधि से इसका समुच्चय बनाना चाहोगे, जैसे लिखना चाहोगे, तो आप ऐसी कोई भी संख्या अपने दिमाग में नहीं ला सकते हो जो 7 से बड़ी दिखाई देगी और 5 से छोटी दिखाई देगी, है ना? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये एक रिक्त समुच्चय, यानी यहाँ पे कोई भी अवयव हमें नहीं मिलेगा। सेम इसी प्रकार ई के बारे में अगर बात करें कि x बिलोंग करता है, यानी x एलिमेंट ऑफ r, मतलब x जो है वो r का एलिमेंट है। अगर तो यहाँ पे भी मैं अगर निकालना चाहूँ इसकी वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, देखिए जैसे मैं बोलूँ आपसे कि x² + 1, जो इसका मूल निकालना चाहें, मतलब इसको मैं हल करना चाहूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी?
स्क्वायर रूट ऑफ -1। जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है ये वो एक मतलब वास्तविक संख्या नहीं होती, ये एक काल्पनिक संख्या होती है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे भी जो बनेगा हमारा समुच्चय वो क्या बनेगा, रिक्त समुच्चय बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से a इक्वल टू आपको 5 मिलेगा, b इक्वल टू भी आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि रिक्त समुच्चय में कोई भी, बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एकल समुच्चय। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है, आप जैसे कि देख पा रहे हो। एकल समुच्चय ससुरा एक ही होगा, कोई भी उसमें बैठा होगा तो एक ही बैठा होगा, इसको हम बोलेंगे एकल समुच्चय। जैसे कि मैंने 2 लिख दिया तो ये क्या है, एकल समुच्चय है। मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। बहुत ही आसान बात है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट को आप पढ़ सकते हैं, एक्स एक्स ये एक सम संख्या, अब सम आभाज्य संख्या है तो सम आभाज्य संख्या एक ही होती है दुनिया में, वो है 2, वही एक सम आभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब उस एलिमेंट जो समुच्चय आप क्रिएट करोगे उसमें केवल एक ही एलिमेंट दिखाई देगा, इसलिए हम कह सकते हैं एक एकल समुच्चय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा समान समुच्चय, और उसके बाद एक और आता है तुल्य समुच्चय। जैसे कि नाम से ये क्लियर है, समान समुच्चय क्या होगा। समान समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की जो संख्या होगी वो समान होगी। दूसरा उसका फेस मतलब जैसा एक है वैसा है, दूसरे वाले में भी एक है, 2 है तो दूसरे वाले में भी 2 है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो। 3 है तो दूसरे वाले में 3 है। अगर ऐसा कुछ दिखाई दिया, एलिमेंट भी सेम हो, मतलब अवयव भी सेम भी दिखाई दे आपको, और उसका फेस मतलब जो चेहरा है वो भी समान दिखाई दे, तो इस प्रकार के समुच्चयों को हम क्या बोलेंगे। समुच्चय हमेशा ध्यान रखना, ये समान जो भी है वो ग्रुप में बात होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के समुच्चयों को हम क्या बोलेंगे, समान समुच्चय कहेंगे। अब बात करते हैं तुल्य समुच्चय क्या है। फिर तो तुल्य समुच्चय आप देखेंगे, तुल्य का मतलब होता है बैलेंस रहेगा, बट ये फेस वैल्यू इनका अलग अलग रहेगा। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, 3 अवयव है, यहाँ भी कितने हैं, 3 अवयव, यानी अवयवों की संख्या सेम रहेगी, अवयवों की संख्या होगी सेम होगी, लेकिन फेस वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, तुल्य समुच्चय। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा असंयुक्त समुच्चय। नेक्स्ट है हमारा जो असंयुक्त समुच्चय, ये हमारा आज का लास्ट है, और इतने टाइप के हमें समुच्चय इस वाले चैप्टर में पढ़ने भी हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, समुच्चयों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं वो बहुत ही धांसू हैं, तो प्लीज़ इसका अगला वीडियो ज़रूर देखें। समुच्चय आपको मैं मानता हूँ इसके प्रकार समझ में आ रहे हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कन्फ्यूज कर देंगे, तो प्लीज़ इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। क्लियर, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, असंयुक्त समुच्चय क्या होता है भाई। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें जो दो समुच्चय आपको दिखाई दें, उनमें क्या होगा, जो अवयव होंगे उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ए बराबर मैंने लिखा 2 4, एक और मैंने ले लिया बी, यहाँ पे मिला 1 5, मैंने लिखा 1 और 5। अब यहाँ पे जो अवयव है 2 4, यहाँ भी अवयव कितने हैं, 1 5। यहाँ पे दोनों अवयव 1 2 4 और यहाँ पे 1 5 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। सपोज यहाँ पे मैं 3 लिखता और यहाँ भी मैं 3 लिख दिया होता तो दोनों में 3 3 कॉमन जाता, तो वो ये जो समुच्चय बनता वो असंयुक्त समुच्चय नहीं होता। बट यहाँ पे अवयव अलग अलग अगर दिखाई दें, अलग अलग मतलब कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असंयुक्त समुच्चय बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और दिखाया था आपको, यहाँ देखिए मैंने ए बराबर यहाँ लिखा, ए बराबर 5 ले लिया, 6 ले लिया, 9 ले लिया, है ना। बी बराबर मैंने क्या ले लिया, 2 और 5 ले लिया। तो मैं बोलूँ ये असंयुक्त समुच्चय है, तो नहीं है, क्योंकि 5 यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो जैसा कॉमन हो जाए तो उसे हम नहीं बोलेंगे। अगर कॉमन ना हो, सपोज यहाँ पे 2 ना हो के यहाँ पे 10 होता, 2 और 10 है और यहाँ पे 5 6 9 है, तो इनमें कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको असंयुक्त समुच्चय कह सकते हैं। क्लियर बात। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इससे प्रैक्टिस जो भी है इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए मतलब मैं छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो देखने में, और मुझे भी थोड़ा सा सब चीज़ देखना पड़ता है, तो इसलिए अगले वीडियो में देखेंगे इसके से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।